बच्चों प्रीवियस वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिक्विडिटी रेशो के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और रेशो जिसका नाम है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो के अंदर बेसिकली 5 टाइप के फॉर्मूले हैं। डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये जो 5 रेशो हैं, इनको समझने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं बैलेंस शीट को, क्योंकि अगर आप ये बैलेंस शीट को समझ गए तो इनको समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं लाइबिलिटीज़ और एसेट साइड। दो एसेट चीज़ें होती हैं, एक होती है लाइबिलिटीज़ और दूसरी होती है एसेट्स। लाइबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास 3 मेजर हेड्स होते हैं। 3 मेजर हेड्स मतलब पहले का नाम है शेयर होल्डर फंड, दूसरे का नाम है नॉन करंट लाइबिलिटीज और तीसरे का नाम है करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी साइड पे 3 मेजर हेड्स होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। उसी तरीके से एसेट्स पे 2 मेजर हेड्स होते हैं, एक का नाम होता है नॉन करंट एसेट्स और दूसरे का नाम होता है करंट एसेट्स। अब ये जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले सब इसी बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड है। अगर आप ये बैलेंस शीट समझ गए तो ये फॉर्मूले समझने में बड़ा आसान रहेगा हमको। चलिए जी देखते हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आता है। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है? 2 चीजें। क्या क्या? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के अंदर क्या कवर होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, ये 2 चीजें किसके अंदर कवर होती हैं? शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। वैसे तो बहुत चीजें और भी आती हैं इसके अंदर, बट फिलहाल ये वाली रेशो को सीखने के लिए इतना सा पार्ट सफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद आती है करंट लाइबिलिटीज। ये हो गई आपकी नॉन करंट एसेट्स, ये हो गई करंट एसेट्स, ये हो गया आपका एसेट्स का टोटल। इसको बोलते हैं टोटल ऑफ एसेट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। शेयर कैपिटल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि शेयर कैपिटल क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये वाली चीज़। ठीक है, अच्छा एक चीज़ समझिए, जब मैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ को प्लस कर देता हूँ इन दोनों को, तो मेरा बनता है टोटल डेट। ठीक है, और जब मैं शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज को प्लस कर देता हूं तो मेरा बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सारे के सारे जितने भी नोट्स मैंने लिखवाए हैं आप नोट कर लेना, क्योंकि आपको समझने में फिर आसानी होगी। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब मैं नॉन करंट लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज को प्लस करता हूं तो मेरा बनता है टोटल डेट, और जब मैं शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लाइबिलिटीज को प्लस कर देता हूं तो मेरा बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ेगी इन फॉर्मूलों के अंदर। अब आते हैं 1 बाय 1 फॉर्मूला के ऊपर। पहला फॉर्मूला हमारे सामने, डेट टू इक्विटी रेशो। याद करने का बड़ा आसान तरीका, जो पहले है उसको न्यूमरेटर में रखो, जो बाद में है उसको डिनोमिनेटर में रखो। तो डेट टू इक्विटी रेशो, डेट अपॉन में इक्विटी। ये डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। डेट का मतलब क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी, क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। और इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नॉन करंट लाइबिलिटी को न्यूमरेटर में रखूं और शेयर होल्डर फंड को डिनोमिनेटर में रखूं तो मेरा क्या निकल के आएगा? डेट टू इक्विटी रेशो। ये था जी हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अब सेकंड पे आते हैं। नाम में ही काम है जी इसका। देखिए जी, टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट टू डेट बैलेंस शीट, ये वाला पार्ट अगर आपको अच्छे से आता होगा तो ये फॉर्मूला करने में परेशानी नहीं होगी। पहला क्या लिखा है? टोटल एसेट टू डेट, मतलब टोटल एसेट को न्यूमरेटर में रखा, डेट को हमने डिनोमिनेटर में रखा। और डेट का मतलब यहाँ पे क्या है? डेट का मतलब वही है जो ऊपर था, नॉन करंट लाइबिलिटीज। हाँ, टोटल एसेट्स का मतलब क्या है? अभी बताया मैंने, जो भी हमारी एसेट्स हैं उसका टोटल। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना? टोटल एसेट्स टू अपॉन में नॉन करंट लाइबिलिटी। फिर आते हैं तीसरा, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो, अच्छा एक बार टोटल एसेट टू डेट रेशो यहां से देखते हैं। टोटल एसेट अपॉन में डेट, नॉन करंट लाइबिलिटी, दिस वन। टोटल एसेट्स अपॉन में
नॉन करंट लायबिलिटी। इससे पहले वाला फॉर्मूला क्या था, दिस अपॉन में दिस। अब कौन सा फॉर्मूला है, दिस अपॉन में दिस बना, ठीक है। थर्ड, प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला क्या है प्रोप्राइटरी रेशियो का, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। अब आ गया दिस अपॉन में दिस, अब आ गया शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल ऑफ एसेट्स। फिर बात करते हैं तीसरे की, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। नाम में ही क्या मिलेगा आपको, देखिए जी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो डेट है इसको रखा ऊपर, डेट का मतलब अभी भी यही है, वही है नॉन करंट लायबिलिटीज। लेकिन टोटल डेट, टोटल डेट का मतलब आप टोटल लायबिलिटीज मत समझना। टोटल डेट का मतलब क्या हुआ आपका, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस में करंट लायबिलिटीज। तो इस तरीके से बने आपके ये 4 फॉर्मूले, जो किसके ऊपर बेस्ड हैं, पूरी की पूरी बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने बैलेंस शीट को समझ लिया तो आपको ये चारों फॉर्मूले समझने में बड़ा आसानी रहेगी। लास्ट में आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो को हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसका इससे कोई लिंक नहीं है बैलेंस शीट से। इसको हम एक अलग टेबल के थ्रू समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बट ये जो ऊपर के 4 फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, ये पूरे के पूरे इस बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड है और ये 3 फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने बैलेंस शीट और ये 3 फॉर्मूले कर लिए तो समझ लो आपकी 4 रेशो पूरी की पूरी कवर हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी, इंटरेस्ट कवरेज।